नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम झारखंड सामान्य ज्ञान के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। साथ ही हम पिछले सेट 21 का अभ्यास प्रश्न का उत्तर देखेंगे और एक नया अभ्यास प्रश्न करेंगे जिसका की उत्तर आप कमेंट के रूप में देंगे। बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेट 21 का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहले सेट 21 का अभ्यास प्रश्न था, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? ए बराकर, बी दामोदर, सी कोयल, डी स्वर्णरेखा। इसका सही उत्तर है बराकर। बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है। ये बांध 1953 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये कोडरमा जिले में स्थित है। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, मध्याह्न रेखा। इसका सही उत्तर है कर्क रेखा। कर्क रेखा झारखंड में कांके से होकर गुजरती है। प्रश्न 2, झारखंड में किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? दशम जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, सीता जलप्रपात। सही उत्तर है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात में स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। प्रश्न 3, झारखंड का कौन सा जिला राज्य का 100% लौह अयस्क का उत्पादन करता है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, बोकारो। पश्चिमी सिंहभूम इसका सही उत्तर है। पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का 100% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। प्रश्न 4, झारखंड में जादूगोड़ा नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खान, कोयले की खान, बॉक्साइट की खान, अभ्रक की खान। जादूगोड़ा यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 5, हो समुदाय में बधु मूल्य को क्या कहते हैं? दाम, दिरी, बुरु, गोनोम। सही उत्तर है गोनोम। हो समुदाय में वधु मूल्य को गोनोम कहते हैं। प्रश्न 6, मिलान करें। कीनन स्टेडियम, मैकन स्टेडियम, परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम। जगह के नाम दिए हुए हैं दुमका, गुमला, रांची, जमशेदपुर। इसको पहले अगर हम मिलाएं तो कीनन स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में है, मैकन स्टेडियम रांची में है, परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है और इंडोर स्टेडियम दुमका में है। इस तरह से अ का 4, फिर ब का 3, स का 2 और द का 1। तो ये जो क्रम है सी में है, तो सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 7, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? SR टिकेल, MG हैलेट, SC रॉय, E लिस्टर। SR टिकेल ने हो लोगों को लड़का कोल की संज्ञा दी थी। प्रश्न 8, मनकीडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? झारखंड, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा राज्य ने मनकीडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है।
प्रश्न 9, मनकीडिया समुदाय को हाल ही में ओडिशा राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है। यह किस जनजाति का एक अर्ध खानाबदोश वर्ग है? संथाल, मुंडा, बिरहोर, कोरबा। मनकीडिया समुदाय बिरहोर जनजाति का एक अर्ध खानाबदोश वर्ग है। प्रश्न 10, झास्को लैंप का गठन कब किया गया था? 1963, 1964, 1965, 1966। झास्को लैंप का गठन 1963 में किया गया था। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पसंद नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और ये आपको पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप एमसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा, उत्साहवर्धक रहेगा, आपकी तैयारी में ये मदद करेगा और हमें जो है आपकी तैयारी मदद करने में मदद करेगा। इसलिए कृपया आप इसको जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, एमसी एजुकेशन AIMC एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। प्रश्न 11, झास्को लैंप जनजातीय क्षेत्रों में किसके कृषि को प्रोत्साहित करता है? जूट, महुआ, लाख, अंगूर। झास्को लैंप लाख के प्रोडक्शन को, लाख के कृषि को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न 12, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1982, 1986, 1984। बेतला राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछ रहे हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 13, झारखंड में बेतला वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973, 1982, 1980, 1969। सही उत्तर है 1973, 1973, बेतला वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रश्न 14, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दलमा, पालकोट, लावालौंग, बेतला। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला है। इसका सही उत्तर है डी, बेतला। प्रश्न 15, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? लातेहार, कोडरमा, हजारीबाग, साहेबगंज। सही उत्तर है लातेहार। लातेहार जिले में बेतला राष्ट्रीय पार्क स्थित है। प्रश्न 16, झारखंड में 2024 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे? 2, 3, 1, 4। 2 चरणों में हुए थे। झारखंड में 2024 में नवंबर महीने में जो चुनाव हुए विधानसभा के, वो 2 चरणों में हुए थे। प्रश्न 17, झारखंड में 2024 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पहले चरण का चुनाव कब संपन्न हुआ था? 12 नवंबर, 13 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को हुआ था। प्रश्न 18, झारखंड में 2024 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का चुनाव कब संपन्न हुआ था? 12 नवंबर, 13 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर। दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को संपन्न हुआ था। प्रश्न 19, झारखंड में 2024 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पहले चरण का चुनाव कितने विधानसभा सीटों के लिए हुए थे? 40, 41, 43, 38। सही उत्तर है
43 सीट्स के लिए चुनाव पहले चरण में हुए थे। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है प्रश्न 20। झारखंड में 2024 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का चुनाव कितने विधानसभा सीटों के लिए हुए थे? 40, 41, 43, 38। इसका सही उत्तर होगा 38। पहले चरण के चुनाव में 43 और दूसरे में 38। इस प्रकार टोटल कुल 81 सीटों पर चुनाव हुए। 81 सीट है झारखंड के विधानसभा में। इस सेशन को समाप्त करने से पहले आज का अभ्यास प्रश्न जान लेते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड में 2024 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन सी पार्टी बनी? ए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी, भारतीय जनता पार्टी, डी, राष्ट्रीय जनता दल। इसका उत्तर आप कमेंट के रूप में दीजिए। हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया AIMC एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात अगले वीडियो के साथ होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।